ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं बताऊंगी आपको परमात्मा के याद के जादू के बारे में। देखिए कैसे परमात्मा के याद का जादू आपका जीवन बदल देगा, आपके जीवन का परिवर्तन कर देगा, आपके अंदर खुशियाँ ही खुशियाँ भर देगा। देखिए आप परमात्मा को याद तो करते होंगे, लेकिन जब आप परमात्मा को दिन भर रात भर हर टाइम बाबा को अपनी बुद्धि में रखोगे, परमात्मा को याद करोगे और उसके ज्ञान को आप बुद्धि में रखोगे। कभी अपनी स्मृति में बाबा का चित्र बनाओ, बाबा की तस्वीर बनाओ, कभी वो हट जाती है तो फिर ज्ञान लाओ अपनी बुद्धि में, सुदर्शन चक्र फिराओ। देखो जब आप परमात्मा की याद में हर पल हर समय परमात्मा की याद में रहोगे, आपके सोचने का कार्य भी वो परमात्मा करेंगे, क्योंकि हम नहीं चल रहे, हमें वो परमात्मा चला रहा है। हम उसको याद करें हर समय, हर घड़ी उसका सिमरन करें, निस्वार्थ प्रेम करें उससे। देखो हम हर घड़ी परमात्मा को जब भी याद कर पाएंगे जब हमारा मन एकाग्र होगा। जब आपका मन एकाग्र नहीं होगा तो आपका मन में व्यर्थ की बातें आएंगी, जो वो आपको परमात्मा की याद आपको ठहरने नहीं देने की, क्योंकि ये व्यर्थ की बातें ही होती है जो हमें परेशान करती है, एक जगह हमें बिंदी में स्थित नहीं होने देती। इसलिए आपको अपने मन को एक जगह एकाग्र करना पड़ेगा, और वो है बाबा की बिंदी। बिंदी में बाबा के एकाग्र हो जाओ, खो जाओ उस बिंदी में, और इस दुनियादारी इस संसार से मोह तोड़ना है। जब हमारा मन इस मोह माया में फंसा रहेगा तो हमारा मन एक जगह एकाग्र नहीं हो सकता, और साथ ही साथ हमें इन 5 विकारों से मुक्त होना पड़ेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जब तक ये 5 विकार हमारे अंदर होंगे तो ये परमात्मा की याद हमारे अंदर ठहर नहीं पाएगी। तो इन 5 विकारों से हमें मुक्त होना होगा। मुक्त भी हम जब भी हो सकते हैं जब हम अपने को आत्मा देखेंगे और सबको आत्मा देखेंगे। क्यों? जब हम शरीर देखते हैं तो हमारे अंदर देह अभिमान आता है, इसलिए हमें आत्मा देखना सीखना पड़ेगा कि ये सब आत्माएं हैं, सब अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। और जिस दिन आपका मन परमात्मा की याद में लग जाएगा, आप उसकी याद में मगन हो जाओगे, आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, सिर्फ एक परमात्मा ही दिखाई देगा। तो उस दिन आप हर परिस्थिति का सामना करना सीख जाओगे। क्या, क्यों, कैसे में कभी नहीं पड़ोगे, क्योंकि जब हम क्या क्यों में पड़ जाते हैं ना कि इसने ऐसे क्यों करा, ऐसी क्यों करा, ऐसे क्यों कहा, जब इन बातों में हम फंस जाते हैं तो फिर हमारा मन भटक जाता है। और जब हम परमात्मा की याद में रहेंगे, उसका ज्ञान का हम अंदर चिंतन और मंथन चिंतन करते रहेंगे, तो हमारा मन ऑटोमेटिक ही व्यर्थ की बातों में नहीं फंसेगा। आपके विचार बदलने शुरू हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे आपका जीवन भी बदलने लगेगा, परिवर्तन आ जाएगा आपके अंदर। और देखो आपके अंदर परिवर्तन आएगा वो आप ही को पता चलेगा, क्योंकि क्या अच्छाई और क्या बुराई मेरे अंदर है वो हमसे ज़्यादा और कोई नहीं जानता। अगर अपनी बुराई को बाहर निकालना चाहते हो तो उस परमात्मा को बताओ, कुछ भी कमियां हैं आपके अंदर उसको बताओ। जब आप अपनी बुराई को उस परमपिता परमात्मा से बताओगे तो यानी कि आप अपनी बुराई को स्वीकार कर रहे हो। तो फिर उसको आप अपने अंदर बदलने की ताकत भी रखो कि मुझे अपने अंदर की बुराइयों को बाहर निकालना है और अपने अंदर मुझे अच्छे विचार भरने हैं। देखो परमात्मा की याद में मगन रहने के लिए बार बार मुरली सुनो और योग करो। जब आपको टाइम मिले जब योग करो। देखो सुबह शाम तो बाबा ने बता ही रखा योग करने के लिए, लेकिन अगर आपको टाइम मिलता है तो आप जब मर्जी योग कर सकते हो। देखिए परमात्मा कहते हैं कि तुम्हारा काम है मेरे को याद करना और मेरा काम है कि तुम्हारे सारे काम करना। देखिए जब आप परमात्मा की याद में रहोगे, जो काम आपका अधूरा है वो कब पूरा हो जाएगा वो आपको पता ही नहीं चलेगा। मेरा आज की वीडियो का बनाने का यही उद्देश्य है कि आप परमात्मा की याद में हर घड़ी मगन रहे, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते बाबा को हर घड़ी अपनी बुद्धि में रखें और उससे याद करें और मन ही मन बातें करें। तो ठीक है, चलती हूँ, फिर कल फिर मिलूंगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।